Good morning. Today we continue our poem number 9 from Beehive book, The Snake Trying. Last class we read about the snake, uh, uh, green snake. Now today we do the textual questions of same poem. What is the snake trying to escape from? स्नेक जो है वो क्या चीज़ से छुपना चाह रहा था? इट इज़ ट्राइंग टू escape फ्रॉम द स्टोक ऑफ अ स्टिक. स्नेक जो है वो लकड़ी डंडे की चोट से बचना चाह रहा था, छुपना चाह रहा था. इज इट अ हार्मफुल स्नेक? वॉट इज इट कलर? The snake is not harmful. Even to small children, it is of green color. Snake जो था वो harmful नहीं था, इवन बच्चों के लिए भी harmful नहीं था, और ये ग्रीन कलर का था. मैंने पोएम में भी आपको बताया, स्नेक अगर पॉइजनस भी स्नेक हो वो तब तक नहीं हमारे पे हमला करता जब तक कि हम उसे छेड़ते नहीं हैं. अगर हम उसे कोशिश करेंगे मारने की तो वो अपने बचाव के लिए हमें काटने की कोशिश करेगा. बट ये ग्रीन स्नेक जो था वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं था. द पोइट फाइंड्स द स्नेक ब्यूटिफुल. फाइंड द वर्ड ही यूज टू कन्वे इट्स ब्यूटी. पोइट ने स्नेक को ब्यूटीफुल कहा है, तो पोइट कहते हैं कि उन वर्ड्स को यूज़ करो जिससे उसकी ब्यूटी मालूम पड़ती है. ही सेज दैट इट कर्विंग शेप्स लुक ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल. पोएम में पोइट ने कहा है कि जो उसकी कर्विंग मतलब कि वो कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा, स्नेक जो है टेढ़ा मेढ़ा होकर ऐसे ऐसे चल लेता है, वो इतनी सुंदर लग रही थी और उसमें इतनी ग्रेस थी कि वो पोइट को छोटा सा ग्रीन स्नेक बहुत सुंदर लग रहा था. वॉट डज द पोइट विश फॉर द स्नेक? पोइट ने स्नेक के लिए क्या विश थी, मतलब क्या चाहता था पोइट स्नेक के लिए? द पोइट विशेज द स्नेक टू escape अनहर्ट. पोइट चाहते थे कि स्नेक जो है बगैर किसी चोट के छुप जाए. Where was the snake before anyone saw it and chased it away? Where does the snake disappear? Snake जो है किसी के उसको देखने से पहले वो कहाँ पर था और उसके बाद वो कहाँ डिसअपियर हो गया, मतलब छुप गया. द स्नेक हैड बीन लेइंग अलोंग द सैंडी बैंक. स्नेक जो था नदी किनारे रेत के ऊपर था. इट डिसअपियर्स इन द रैपल्स अमंग द रीड्स. कहाँ डिसअपियर हुआ? जो नदी किनारे ही ग्रीन कलर की घास जो सरकंडों की तरह थी उनके बीच में जाकर कहीं छुप गया. So students, these 5 questions are your textual questions. Do all these in your fair copy and also do the literary device of this poem. Now, what is literary device? Literary device I already told you कि क्या उसकी राइमिंग स्कीम होती है, क्या उसमें डिवाइसेस यूज़ किए हुए हैं पोएम में, तो उसके बारे में होता है. पोएम जो है उसमें राइमिंग स्कीम क्या है पहले देखो. एज द पोएम इज रिटन इन ए फ्री वर्स विद लाइन अनइक्वल इन लेंथ एंड नो मीटर, देयर इज़ नो राइमिंग स्कीम इन द पोएम. स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि पोएम जो है कोई लाइन लंबी है, कोई 3 अक्षर की 3 वर्ड्स की है, तो किसी भी राइमिंग स्कीम या किसी भी पैटर्न को पोइट ने यूज़ नहीं किया हुआ है. पोएम जो है अनइक्वल लाइंस में है, कोई लेंथ नहीं है उनकी. कहीं पर पोइट ने 3 वर्ड्स को यूज़ किया हुआ है, कहीं पर पोइट ने पूरी लेंथ को यूज़ किया हुआ है. इसलिए ये फ्री स्टाइल की पोएम है और देयर इज़ नो राइमिंग स्कीम इन दिस पोएम. नाउ पोएम में लिटरेरी डिवाइस की बात करें तो इमेजिनरी बहुत कुछ किया हुआ है. द पोइट यूज अ सर्टन डिस्क्रिप्शन दैट अपीलिंग टू द सेंस. कुछ डिस्क्रिप्शन ऐसी हैं जो हमारे को अपील करती हैं कि पोइट ने इमेजिनरी करी हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द स्नेक एज वेल एज द ग्रीन एंड द रीड्स एंड एज ग्रीन शाइन रीड्स. कहते हैं कि पोइट ने जो है कहा गया कि स्नेक जो है ग्रीन कलर का छोटा
और शाइनिंग स्किन वाला था। उसी तरह जैसे कि जो किनारे पर घास है वो भी, सरकंडे भी ग्रीन कलर के हैं और उसकी स्किन का कलर भी ग्रीन कलर का। ये इमेजिनेशन है पोइट का। पर्सोनिफिकेशन क्या है? पर्सोनिफिकेशन हम कहते हैं किसी चीज़ से उसकी तुलना करना। We find that poet referred to the snake as he would refer to a human being. पोइट ने जहाँ कहीं जगह पर स्नेक को कहाँ पर रखा है, जहाँ पर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, स्नेक को ह्यूमन बीइंग के साथ पोइट ने इसकी तुलना करी है। सो स्टूडेंट, दिस इज लिटरेरी डिवाइस। डू लिटरेरी डिवाइस पोर्शन एज वेल एज द क्वेश्चन आंसर in your fair copy and send PDF to me. Thank you.